करता हूं एक बेहतरीन दिन के साथ, बेहतरीन सिटी के साथ, सिटी ब्यूटीफुल जिसे कहा जाता है, चंडीगढ़ से। आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आज की बातचीत को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। चलिए, आज की बातचीत की जो टॉपिक है, हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो अत्री जी की, श्री चंद अत्री जी की जो बुक है लॉक्स एंड कीज़, जो आपने ज़रूर जो है ऑर्डर कर दी होगी और इसको आपने पढ़ना शुरू कर दिया होगा। बहुत से लोगों के पास ये पहले से मौजूद होगी। हम लोग इसमें से कुछ टॉपिक्स तो शायद पहले कवर कर चुके हैं। जो टॉपिक्स हमसे कवर नहीं हो पाए उन टॉपिक्स को हम लोग कवर करते चले जाएंगे धीरे धीरे करके। ये भी किताब जो है एक ग्रंथ की तरह है। ये बहुत छोटी सी किताब है, लेकिन इसके अंदर जो नॉलेज है वो बहुत कमाल की है। ये हमारे बिज़नेस को बहुत तेज़ गति दे सकती है। इस किताब को जब मैंने पढ़ा तो मेरे जो शब्द थे, अत्री जी को मैंने फ़ोन लगाया और मैंने उनसे कहा कि गुरुजी, काश ये किताब जो है मुझे 3 साल पहले मिल गई होती। 3 साल पहले अगर मिल गई होती तो आपका जो ये शिष्य है ये कम से कम आज जो है रूबी के लेवल पर ज़रूर होता। ये मुझे इस किताब को पढ़ने के बाद ऐसा फील हुआ कि वाकई में ऐसे बहुत सारे लॉक्स जो है वो हमारे दिमाग में लगे रहते हैं और वो लॉक्स अगर खुल जाएं तो हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को हम शुरू करें। इससे पहले एक छोटा सा परिचय दे देता हूं। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूं। लगभग जो है 20 साल का मेरा वकालत का अनुभव है और मेरी धर्मपत्नी अनीता जी RCM बिजनेस में स्टार पर्ल अचीवर हैं। और शायद ये किताब 3 साल पहले मिल गई होती, 3 साल पहले हमने इन बातों को जान लिया होता तो आज वो रूबी लेवल पर ज़रूर होती। बहुत इफ़ेक्ट है इस बुक का, बहुत सारी बातें हैं जो हमें गहराई से पता नहीं होती। मालूम तो होता है लेकिन उतना मालूम नहीं होता। वो जो मुझे सब पता है वाली बीमारी जो है वो कहीं ना कहीं हमें तंग कर देती है, तो उस बीमारी से बचने में ये बहुत सहयोग देती है। और इस बिज़नेस के अंदर वही लोग आगे बढ़े हैं जो लगातार सीखते रहते हैं। चलिए, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है किसी के भरोसे रहना। बहुत सारे लोग जो है इस बिज़नेस में एक्चुअली केवल किसी के भरोसे आके ही ज्वाइनिंग करते हैं। किसी के भरोसे पे उन्हें लगता है कि ये बिज़नेस जो है किसी और के भरोसे पे चलता है। किसी और के भरोसे के बारे में जो है ना हम बात करेंगे आज के भी, किसका भरोसा कितना रखना है और किसके साथ कितना काम करना है। माय डियर फ्रेंड्स, ये बिज़नेस जो है बहुत तेज़ी से चलता है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक स्पीड से चलता है, लेकिन इसके अंदर कुछ छोटी छोटी बातें हैं। हमें पता होना चाहिए कि किसके साथ कितना भरोसा करना है, किसको कैसे लेके चलना है। देखिए, जैसे कि हमारे पास जो है, आप यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर ये यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये यू भी हो सकता है, अस भी हो सकता है। ये यू की बजाय हम इसको अस लिखेंगे, मैं भी इसी के अंदर शामिल हूँ। ये हम हैं यहाँ पे हमारे पास एक अपलाइन होती है जिसको LOS बोलते हैं। LOS, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। यहाँ आपके इमीडिएट अपलाइन है, जिन्होंने आपको ज्वाइन करवाया उनसे ऊपर, उनसे ऊपर, उनसे ऊपर, ऐसे करते करते कंपनी के जो पहले डिस्ट्रीब्यूटर हैं वहाँ तक हम लोग जाते हैं। ये सब लोग हमारी LOS में आते हैं, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। यानी कि आपके इमीडिएट अबव में जो है रॉयल्टी अचीवर कौन है, फिर टेक्निकल अचीवर कौन है, एमराल्ड कौन है, स्टार एमराल्ड कौन है, फिर उसके बाद रूबी, स्टार रूबी, और इस तरीके से डायमंड तक आपको अपनी LOS का पहली बात तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमारी LOS में कौन है। फिर उसके बाद जो है हमारी डाउनलाइन होती है यहाँ पे इस तरीके से। ये आप बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं। LOS को शायद सब लोग नहीं जानते, लेकिन डाउनलाइन को सब लोग जानते हैं। तो बहुत बार लोग अक्सर ये कहते हुए मिलते हैं कि मेरा जो अपलाइन है वो अच्छा नहीं है, या फिर दूसरी बात कहते हैं कि मुझे अभी तक जो है ढंग की कोई डाउनलाइन नहीं मिली है। मेरा बिज़नेस उस दिन मतलब इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि मेरे पास अच्छी डाउनलाइन नहीं है। क्या कह रहे हैं कि या तो अपलाइन अच्छी नहीं है मिली है मुझे, मेरे साथ मेरी अपलाइन काम नहीं करती है। ऐसी बहुत से लोगों को मन में ये वहम होता है, और ये वाकई में वहम ही होता है कि कुछ लोग नहीं बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरी अपलाइन मेरा साथ नहीं देती है। ऐसा लगता है, बहुत से लोगों को लगता है, और शुरुआती स्टेज में ऐसा बहुत बार लगता है। तो हमें क्या लगता है कि हमारी अपलाइन ठीक नहीं है या हमारी डाउनलाइन ठीक नहीं है। जब जब बिज़नेस तेज़ी से बढ़ता है तो सब चीज़ें अच्छी लगती है, लेकिन जब जब बिज़नेस में कोई चैलेंज आता है तो
हमें या तो अपलाइन के ऊपर दिक्कत होती है या डाउनलाइन के ऊपर दिक्कत होती है। माय डियर फ्रेंड्स, अत्री जी ने बताया, जिससे हमारी आंखें खुल जाएंगी। उन्होंने बताया कि आपके लिए जो अपलाइन होती है वो किसी के लिए भी ठीक नहीं होती, किसी के लिए भी। आप हैरान होंगे इस बात को सुन के, किसी के लिए भी ठीक नहीं होती। ये जो अपलाइन है, सो कॉल्ड, जिसको हम लोग अपलाइन मानते हैं कि मेरी अपलाइन जो है ठीक नहीं है, या फिर मेरी डाउनलाइन में ठीक नहीं है, ये जो अपलाइन है और ये जो डाउनलाइन है, ये किसी के लिए भी ठीक नहीं होती। आप कहेंगे कमाल की बात है, किसी के लिए भी ठीक नहीं होती। यस, ये बिल्कुल हकीकत है, ये सच्चाई है, ये किसी के लिए भी ठीक नहीं होती। ये केवल और केवल उन लोगों के लिए ठीक होती है जो खुद ठीक होते हैं। ये केवल उन लोगों के लिए ठीक होती है जो खुद ठीक होते हैं। सेकंड नंबर पॉइंट, अपलाइन और डाउनलाइन किसी के लिए भी ठीक नहीं होती, ये केवल उन लोगों के लिए ठीक होती है जो खुद ठीक होते हैं, खुद ठीक होते हैं। ये उनके लिए ठीक होती है जो खुद ठीक होते हैं। तो बात घूम फिर के हमारे ऊपर आती है। सबसे पहले हमें अपने ऊपर, अपने आप को ठीक करना होता है। यदि तो हम लोग जिम्मेवारियां लेंगे, ये बात गांठ बांध लीजिए कि अपलाइन और डाउनलाइन कभी किसी की ठीक नहीं होती, किसी की भी। ना तो अपलाइन ठीक है ना डाउनलाइन ठीक है। अगर किसी के लिए कुछ ठीक है, अपलाइन आपको लगता है कि उस आदमी की बड़ी मदद करती है, तो समझ लीजिए कि वो ठीक है। उस किसी की आदमी की, यदि हमारी टीम काम कर रही है केवल इस वजह से क्योंकि हम ठीक हैं, हमारी अपलाइन हमारे साथ मिलके काम कर रही है केवल एक ही वजह है कि हम ठीक हैं। अगर हमें लगता है कि ये हमारे लिए डाउनलाइन ठीक नहीं है तो चेक करें खुद को। हमें लगता है कि हमारी अपलाइन ठीक नहीं है हमारे लिए, चेक करें खुद को। ये जो अपलाइन और डाउनलाइन है केवल उन्हीं लोगों के लिए ठीक होती है जो खुद ठीक होते हैं, जो अपनी जिम्मेवारियों को समझते हैं। जो लोग अपनी जिम्मेवारियों को समझते हैं, वही लोगों के लिए तो अपलाइन ठीक होती है और वही लोगों के लिए डाउनलाइन ठीक होती है। इसके अंदर कहीं किसी बाबा जी से हाथ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी के यहाँ पे उधर आने जाने की ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल बात इतनी सी है कि क्या हम ठीक हैं, क्या हम लोग ठीक हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो बिज़नेस है, इस बिज़नेस के अंदर सबसे बड़ा फार्मूला मुझे मिल गया है। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे तीसरी एक और चीज़ है, मदद। कई बार लोग जो है मदद कहते हैं कि मदद नहीं की जाती है, हमारी तो जो है मदद नहीं हो रही है। हम लोगों को तो कोई मदद करने वाला ही नहीं है, हमारी तो अपलाइन जो है मदद नहीं करती है, हम लोगों को तो जो है मदद नहीं मिलती है। सर हमारे साथ तो आके जो है अपलाइन मीटिंग नहीं करती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, चेक कीजिए कि ये मदद किन लोगों को मिल रही है, और जिनको मिल रही है उनको क्यों मिल रही है। क्योंकि उन लोगों ने जिम्मेवारियां ली हैं, क्योंकि वो लोग सीखने को तैयार हैं, वो लोग सिस्टम को फॉलो करने को तैयार हैं, उन्हीं लोगों को मदद मिलती है। आपकी डाउनलाइन भी तभी काम करेगी जब हम जो है काम करेंगे। अगर हम ऊपर वाले के भरोसे बैठे हैं तो डाउनलाइन भी आपके भरोसे बैठी है, और उससे आगे वाला फिर उसके भरोसे बैठा है। लोग एक दूसरे के भरोसे बैठे रहते हैं। विश्वास रखना अच्छी बात है, लेकिन भरोसे बैठना सबसे खतरनाक चीज़ है। विश्वास रखिए अपनी अपलाइन पर, अपनी कंपनी पर, अपने सिस्टम पर, अपनी डाउनलाइन पर, अपनी क्रॉस लाइन पर, लेकिन भरोसे अगर हम बैठेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो कभी भी सक्सेस हमारे हाथ में नहीं आ सकती। जिस दिन आपको जिम्मेवारियां समझ में आ गई, जिस दिन आप सीरियस हो जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बार लोग जो है, हम लोग सीरियस नहीं होते। सीरियस, जिस दिन आप इस सिस्टम को लेके सीरियस हो जाते हैं, उस दिन आपकी अपलाइन भी आपकी होती है, उस दिन आपकी अपलाइन आपके लिए ठीक हो जाती है। जिस दिन आप सीरियस हो जाते हैं, उस दिन आपकी डाउनलाइन ठीक हो जाती है, जिस दिन आप सीरियस हो जाते हैं। सीरियस किस चीज़ के लिए? सीरियस सीखने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, पढ़ने के लिए,
प्लान सीखने के लिए, प्लान दिखाने के लिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। जिम्मेवारी लेने के लिए उस दिन आपके साथ कंपनी भी खड़ी है, उस दिन आपके साथ अपलाइन भी खड़ी है, उस दिन आपके साथ डाउनलाइन भी खड़ी है। हर व्यक्ति आपको अपने साथ नज़र आएगा, हर व्यक्ति आपको अपने साथ खड़ा हुआ नज़र आएगा। जिस दिन आप सीरियस हो गए, जिस दिन आपने सीरियसली, ये सीरियस शब्द जो है ना साहब, इसको थोड़ा सा गहराई से समझ लीजिए। ये सीरियसनेस अगर अभी तक नहीं आई है, आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये सीरियसनेस लेके आइए। हम लोग क्या है, बहुत लंबे समय तक मजाक मजाक में जो है इस बिज़नेस को करते रहते हैं। इस बिज़नेस को केवल लॉटरी की तरह से देखते रहते हैं। कोई तुक्का लग गया, कोई या तो अच्छी सी अपलाइन ढूंढते रहते हैं कि कोई अपलाइन से एक पावर लैग मिल जाए, मेरा बिज़नेस चल जाए, या कुछ नीचे ढूंढते रहते हैं कोई अच्छी सी डाउनलाइन मिल जाए, मेरा बिज़नेस चल जाए। ये क्या है, ये सीरियसनेस नहीं है, ये सबसे वाहियात और सबसे घटिया सोच है। सबसे वाहियात और सबसे घटिया सोच है। इस सोच को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, हमेशा हमेशा के लिए निकाल दीजिए कि कोई अच्छी अपलाइन मिल जाए, कोई अच्छी डाउनलाइन मिल जाए और मेरा काम चल जाए। ये बिजनेस हमारा है, ये सिस्टम हमारा है, ये कंपनी हमारी है, ये डाउनलाइन हमारी है, ये अपलाइन हमारी है। जब सब कुछ हमारा है तो किसको ढूंढ रहे हैं साहब, किसको ढूंढ रहे हैं? खुद को ढूंढिए। खुद सीरियस जब हम होंगे, हम खुद अगर रोज़ाना 5 प्लान के लिए प्रयास कर रहे हैं तभी हमारा बिजनेस बढ़ेगा। हम खुद अगर 25 फ़ोन कॉल करने के लिए प्रयास रहता है, हर रोज़ कोशिश करते हैं, कल अगर 10 हो पाए थे तो आज 11 ज़रूर करूँगा, कल अगर 2 ही प्लान हो पाए थे आज 3 प्लान ज़रूर करूँगा, कल अगर मैंने एक ट्रेनिंग को मिस कर दिया था तो आज 2 ट्रेनिंग ज़रूर लूँगा, कल मैं ढंग से प्लान नहीं दिखा पाया था तो आज रात को प्लान दिखाने की प्रैक्टिस करके ही सोऊंगा। इस चीज़ को बोलते हैं सीरियस हो जाना। जब तक आप सीरियस नहीं होंगे तब तक ना तो अपलाइन आपके लिए साथ काम करने वाली है, ना डाउनलाइन आपके साथ काम करने वाली है। ये बिजनेस केवल और केवल एक आदमी के सीरियसनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस बिज़नेस को लेके कितने सीरियस हैं। और ये बात किसी से छुपी नहीं होती, ये बात आपकी अपलाइन को भी पता लग जाती है और ये बात आपकी डाउनलाइन को भी पता लग जाती है कि आप कितने सीरियस हैं। फिर किसी को दोष मत दीजिएगा कि साहब मेरी अपलाइन मेरे साथ काम नहीं करती, मेरी डाउनलाइन काम नहीं करती है। वो आदमी, आपकी अपलाइन भी उन्हीं के साथ काम करेगी जो लोग सीरियस हैं, आपकी डाउनलाइन भी वहीं जाके ज्वाइन होना पसंद करेगी जो लोग सीरियस हैं। आप अपनी सीरियसनेस दिखाइए, आप अपने आप को कमिटेड कीजिए, आप अपने आप को सिस्टम के प्रति समर्पित कीजिए। फिर देखिए साहब, आपके साथ न केवल आपकी इमीडिएट अपलाइन, आपके ऊपर की अपलाइन, उससे ऊपर की, उससे ऊपर की, सभी अपलाइन का फोकस आपके ऊपर आ जाएगा। टीसी छाबड़ा जी का फोकस आपके ऊपर आ जाएगा, बीसी छाबड़ा जी का फोकस आपके ऊपर आ जाएगा, केसी जी, बड़े बड़े धुरंधर कोठारी जी, व्हाट्सएप, सब लोग आपके साथ मिलके काम करना पसंद करेंगे। जिस दिन आपने सीरियस तरीके से इस काम को सीखना शुरू कर दिया, करना शुरू कर दिया, समझना शुरू कर दिया, तो माय डियर फ्रेंड्स ध्यान रखिए, ये अपलाइन और ये डाउनलाइन किसी के लिए भी ठीक नहीं होती। ये केवल उन लोगों के लिए ठीक होती है जो खुद ठीक होते हैं। हमें खुद ठीक होना है, खुद इस बात को समझना है, खुद इस बात को सीखना और जानना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपसे शेयर करना चाहूँगा कि कभी भी कोई भी आदमी कैप्टन के कंधों पर बैठकर, कैप्टन के कंधों पर बैठकर, इस बात को थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा और इस बात को गहराई से मान लीजिएगा। कैप्टन के कंधों पर, कैप्टन के कंधों पर बैठकर कभी भी किसी ने मैच नहीं जीता। कैप्टन के कंधों पर बैठकर आज तक पूरे इतिहास को आप उठाकर देख लीजिए, कैप्टन के कंधों पर बैठकर किसी भी आदमी ने मैच नहीं जीता। और हम कई बार जो है अपलाइन के कंधों पर बैठकर आरसीएम बिजनेस के डायमंड बनना चाहते हैं, आरसीएम बिजनेस के स्टार डायमंड बनने के ख्वाब लेते हैं, आरसीएम बिजनेस की जो लाइफस्टाइल है उसको जीने के लिए लालायित होते हैं। ये सब एक भ्रम है, धोखा है, क्योंकि कैप्टन केवल आपको ट्रेंड कर सकता है, गाइड कर सकता है, आपकी गलतियों को सुधार सकता है, आपकी गलतियों से आपको अवगत करवा सकता है, लेकिन कैप्टन के कंधे पर बैठ के
फील्ड के अंदर मैच नहीं खेला जा सकता। मैच तो हमें खुद ही खेलना होगा, वहाँ जाके जो ओपोनेंट है उससे जाके खुद ही भिड़ना होगा, खुद ही जाके जब प्लान दिखाएंगे तभी जीत हासिल होगी। यदि हम कैप्टन के कंधों पर बैठे रहेंगे, कैप्टन के कंधों पर बैठ बैठ के वही सारे काम करता रहे, वही मेरे लिए मीटिंग का आयोजन करे, प्लान दिखाए, वही मेरे लिए सारे काम करके दे दे, हम तो सिर्फ बैठ के देखें और वो करता रहे, हम तो बैठ के फ़ोन में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे इधर से उधर ज्ञान बांटते रहे, केवल अपलाइन जो है वो नीचे कुछ ज्वाइनिंग भी लगा दे, फिर कुछ बी ग्रुप में भी लगा दे, और ऐसे करते करते हम तो जो है बस कामयाब हो जाएं, हमें तो बस ट्रॉफी मिले, हम तो तालियां बजाएं, लोग हमारे गले में फूल मालाएं डालें। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, जहन में रखिएगा इस बात को कि कैप्टन के कंधों पर बैठकर कभी भी कोई मैच नहीं जीता जाता। नेक्स्ट पॉइंट है, ये बिजनेस किसका है साहब? बिजनेस किसका है? किसका बिजनेस है ये वहम जो है, ये वहम बहुत बार हमें खाया जाता है। ये वहम जो है, अत्री जी का भी रिसेंटली एक एपिसोड आया था जिसमें उन्होंने बताया कि मेरे काम करने की वजह से कहीं ये करोड़पति ना बन जाए, ये वहम हमें मारे रखता है। इस वहम को जितना जल्दी अब बाहर निकाल देंगे हम लोग कि ये बिजनेस अपलाइन का है, अपलाइन काम करेगी, अपलाइन को करना ही पड़ेगा, एक लेग के अंदर तो काम, उसकी तो मजबूरी है, ये बिजनेस तो है ही उसका, ये तो लेग ही उसकी थी, ये तो एक्चुअली मेरी लेग है ही नहीं, ये तो सब लोगों की लेग है, इसलिए यहाँ पे तो सब लोगों को काम करना पड़ेगा, ये तो सबका बिजनेस है, मेरा तो है ही नहीं। अगर मेरा बिजनेस नहीं है तो भाई मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पे खड़ा क्यों हूँ, फिर मैं यहाँ पे करने क्या आया हूँ, और अगर मेरा है ही नहीं तो मुझे यहाँ से पैसा क्यों मिलेगा, मुझे यहाँ से रॉयल्टी क्यों मिलनी चाहिए? रॉयल्टी तो जब जिसका बिजनेस है उसको मिलेगी। यही फैक्ट होता है, यही फैक्ट होता है कि हम लोग तड़पते रहते हैं कि यार मेरी रॉयल्टी क्यों नहीं आ रही, मेरा टेक्निकल क्यों नहीं आ रहा, मैं क्यों नहीं एमराल्ड बन रहा, क्योंकि मेरा बिजनेस है ही नहीं। जब परमात्मा देखता है कि भैया आपका बिजनेस नहीं है तो फिर आपको पैसे देने की ज़रूरत क्या है? आपको पैसा तभी तो मिलेगा ना जब आपके घर की अगर भैंस होगी, दूध किसको देगी? आपके घर में एक भैंस है और वो दूध देती है, आपके घर के द्वारे बंधी हुई है, और आप कहते हो ये भैंस मेरी नहीं है, तो दूध किसको देगी? दूध वो उसको देगी, दूध उसका वो निकालेगा जिसकी वो भैंस है। जब तक आपने इस बिजनेस को, ये जो नीचे डाउन लाइन में बिजनेस है, इधर बिजनेस है, इसको अपना माना ही नहीं, ये मेरा है ही नहीं सर, ये तो अपलाइन का है, एक लेग तो अपलाइन की है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, अपलाइन की है तो वो रॉयल्टी अचीवर बन जाएगा, वो टेक्निकल अचीवर बन जाएगा, वो एमराल्ड बन जाएगा, वो स्टार, जिसका बिजनेस है। ध्यान रखिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इस बिजनेस में सक्सेस उसी को मिलेगी, पैसा उसी को मिलेगा जिसका बिजनेस है। जब तक हम ये बात समझ नहीं लेते कि बिजनेस मेरा है, तब तक तरक्की संभव नहीं है। मैक्सिमम टाइम हमें ये लगता है कि मैं काम कर रहा हूँ, इसकी वजह से पैसा तो ऊपर वालों को भी आ रहा है, तो इसलिए उनका भी तो हो गया ना। ये ख्याल जैसे ही आया ना, ये ख्याल ही हमें तबाह कर देता है, ये ख्याल ही हमें, बस यूँ कहिए कि इस बिज़नेस से आउट करने के लिए केवल एक ही विचार काफ़ी है। पूरे भरे हुए बर्तन के अंदर, एक पूरे भरे हुए ड्रम के अंदर 2 बूंद जहर की काफ़ी हैं उस दूध को जहरीला करने के लिए। ये जो बूंद है हमारे दिमाग में कि ये बिज़नेस तो अपलाइन का है, ये बिज़नेस तो सब लोगों का, सबको फ़ायदा हो रहा है, तो उसी दिन से जो है साहब नैया डूबना शुरू हो जाती है, उसी दिन से ये बिज़नेस उल्टा चलना शुरू हो जाता है। ये ख्याल जब भी है, इसको लात मार के बाहर निकाल दीजिए, बताइए कि ये बिज़नेस किसका है? ये बिज़नेस मेरा है, मेरा है और मेरा है। कंपनी का मैं पहला डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, यहीं से मुझे काम करना है। ऊपर वाले तो जो लोग हैं ना, उनसे तो वो तो बहुत बढ़िया है, उनसे तो सीखने को मिल रहा है, वो तो मेरे लिए बड़ी कमाल की बात है कि आज मैं ज्वाइन हुआ हूँ, आज मेरे पास कंपनी ने मुझे पहला डिस्ट्रीब्यूटर बनाया है, और कुछ लोग हैं जो मेरी मदद करने को तैयार हैं, वो मेरे साथ मिलके काम करने को तैयार है, वो मुझे सिखाने को तैयार है। ये तो मेरे लिए एक्स्ट्रा हेल्प है,
ये एक्स्ट्रा हेल्प है, उसी दिन आपका बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। उसी दिन जो है, जब काम बिजनेस मेरा है तो काम कौन करेगा साहब? भैंस मेरी है तो चारा कौन डालेगा? भैंस मेरी है तो उसको नहलाएगा कौन? उसको खिलाएगा कौन? उसका ध्यान कौन रखेगा? सर्दी गर्मी का ध्यान कौन रखेगा? जो ध्यान रखेगा वही तो दूध निकालेगा ना। जो ध्यान नहीं रखेगा उसको दूध कौन देने वाला है? माय डियर फ्रेंड्स, आरसीएम बिजनेस भी ठीक हमारे लिए इसी तरह से काम करता है। और हम लोग भी जो है इस बिज़नेस को जब अपना मान लेते हैं, जब मेरी खुद की हम मान लेते हैं कि यस मेरी जिम्मेवारी है, उस दिन ये बिज़नेस चलना शुरू हो जाता है। अदरवाइज़ जो है, एक दशरथ मांझी जी की एक फिल्म आई थी, उसमें वो एक डायलॉग बहुत बार रिपीट होता है कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। अपलाइन के भरोसे मत बैठिए, क्या पता अपलाइन आपके भरोसे बैठा हो। और ये भरोसा भरोसी में जो है ना, ज़िंदगियां जो है तबाह होते, मैंने बहुत सारी देखी हैं। बहुत सारे लोग बहुत अच्छी कैपेसिटी होने के बावजूद भी, मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों के अंदर कैपेसिटी नहीं है, काम नहीं कर सकते, उनके अंदर नॉलेज नहीं है, एवरीथिंग, सब चीज़ें होने के बावजूद भी ये सिर्फ एक छोटा सा कंटेंट कि बिजनेस तो उसका है, एहसान कर देते हैं कई बार अपलाइन के ऊपर कि तुम मेरे साथ काम क्यों नहीं करोगे, तुम्हें भी तो रॉयल्टी आ रही है। ये जो ख्याल है ना साहब, ये ख्याल काफ़ी है एक आदमी को हमेशा हमेशा के लिए ज़मीन पे, धरती पे, रॉयल्टी के नीचे ही रहने के लिए ख्याल काफ़ी है। इससे आगे नहीं जा सकता एक आदमी। इससे आगे जाने के लिए बिज़नेस को अपना मानना पड़ेगा। ऊपर वाले का छोड़ो, मेरा खुद का बिज़नेस है। इससे आगे जाने के लिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि 90% लोग जो है ना रॉयल्टी पे आके खड़े हो जाते हैं, अटक जाते हैं, क्योंकि उनका बिज़नेस है ही नहीं है। जिसका बिज़नेस है वो एमरल्ड हो जाता है, जिसका बिज़नेस है वो स्टार रूबी हो जाता है, जिसका बिज़नेस है वो जो है डायमंड बन ही जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम बात करते हैं। एक और लास्ट में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, एक बरगद के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, बड़े पेड़ के नीचे कभी भी छोटे पेड़ नहीं उग सकते। बड़े पेड़ के नीचे जब तक आप किसी की छत्र छाया में, इसको छाया में बोल सकते हैं, छाया में, जब तक हम छाया के अंदर बैठना पसंद करते हैं कि हमें धूप ना लगे, हमें बारिश ना सहन करनी पड़े, हमें तूफान का सामना ना करना पड़े, जब मीटिंग करने की बात आती है, जब जिम्मेवारियां लेने की बात आती है, जब प्लान दिखाने की बात आती है, जब फ़ोन कॉल करने की बात आती है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो बारिश हैं, तूफ़ान है और धूप की तरह से हमारे को काम करती हैं। जब हमारे ऊपर बरगद के पेड़ की छाया होती है तो ना बारिश लगती है, ना धूप लगती है, ना हवा लगती है, ना तूफ़ान हमारे तक पहुंच पाता है। उस सारे चीज़ों को जो है ना बरगद का पेड़ सहन कर लेता है। छाया के अंदर हम पल, और आप सोचिए छाया के अंदर क्या कभी कोई पेड़ बड़ा हुआ है? क्या कोई आदमी किसी के कंधों पर बैठकर जंग जीत पाया है? यही हमारे से मिस्टेक होती है। यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें जल्दी से रॉयल्टी चाहिए, हमें जल्दी से टेक्निकल चाहिए, हमें जल्दी से आगे बढ़ना है, तो माय डियर फ्रेंड्स, बरगद की छाया से बाहर निकलिए, खुद जाके उस धूप को, वो बरगद भी तो धूप को सहन करके इतना बड़ा बना है ना, अगर उसको भी किसी छाया के अंदर लगा दिया जाता, किसी पेड़ के नीचे लगा दिया जाता, क्या वो बरगद बन पाता? आपको क्या लगता है कि हमारी जो अपलाइन है वो यूं ही तैयार हो गई? सुरेंद्र वत्स डायमंड यूं ही बन गए? उन्होंने गलियों की धूल खाई है, गलियों के अंदर रातों को घूम घूम के, सर्दी के अंदर, गर्मी के अंदर, बारिश के अंदर 100 200 किलोमीटर तक एक चेतक, बजाज चेतक स्कूटर के ऊपर दिन रात जो है आदरणीय वत्स साहब ने घरों में जा जा के प्लान दिखाए हैं। रात को 2-2 बजे तक वो घर नहीं लौट पाते थे, कई दिन का सफ़र उनका रहता था, रातों की नींद जो है उड़ जाती थी, बहुत दूर दूर जाके भी कई बार जो है नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता था। 1 2 4 5 नहीं, हज़ार लोगों की नाम उन्होंने सुनी है। बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे उन्होंने किए हैं जहाँ पे तैयारियाँ थी 1000 लोगों की, लेकिन महज 20 लोग पहुँच पाए। उस सब परिस्थितियों को उन्होंने सहन किया है, तब वो डायमंड है। और हम क्या सोचते हैं, कोई अपलाइन मिल जाए, कोई छाया मिल जाए, उस छाया के अंदर हम लोग ग्रो कर जाएंगे। छाया के नीचे आज तक ना तो कोई ग्रो किया है और ना कभी कर पाएगा। वहाँ पे केवल और केवल कमज़ोर पौधे पैदा होते हैं जो जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं, अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं। कमज़ोर पौधे मत बनिए साहब, मजबूत पौधे बनिए। घर से बाहर निकलिए,
प्लान दिखाइए, लोगों से मिलिए, जिम्मेवारी लीजिए, होम मीटिंग करना सीखिए। सारे काम, सारी चीज़ों की जब हम जिम्मेवारियां लेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स हम लोग भी कामयाब हो सकते हैं, हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को जो है ना, एक और लास्ट में मैं आपसे बात शेयर करता हूँ, फोकस 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 फोकस। कई बार हमें ये लगता है फोकस कि हमारी जो अपलाइन है, ये अपलाइन है, इसका हमारे पास, हमारे ऊपर फोकस नहीं है, इसका जो है हमारे ऊपर फोकस नहीं है। साहब क्या कारण है कि उसका फोकस नहीं है? ऐसी कौन सी वजह है? आपको क्यों, क्या कोई कारण ढूंढने की कोशिश कीजिए एक बार कि जो अपलाइन है, आपका जो बिजनेस है उनके डाउनलाइन में ही तो है। अगर आप यहाँ हैं, हम लोग यहाँ हैं, तो हमारी जो ये अपलाइन है, इनका फोकस हमारे ऊपर क्यों नहीं है? जबकि ये जो बिजनेस है ये उन्हीं के डाउनलाइन में बिजनेस है। ये कारण क्या है? ऐसा कारण एक बार ढूंढने की कोशिश तो कीजिए ना साहब, कि अपलाइन का आपके ऊपर फोकस क्यों नहीं है? ये एक और व्यक्ति है उन्हीं के डाउनलाइन में, उसके ऊपर फोकस क्यों है? ये आदमी हमें टाइम क्यों नहीं देता? हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठाता? हमारे साथ जाके मीटिंग क्यों नहीं करता? हमारी काउंसलिंग करने से क्यों बचता है? क्या ऐसे कारण हैं कि उसका फोकस हमारे पास नहीं है? उसका हमारे पास फ़ोन कॉल क्यों नहीं आता? एक आदमी है जो यहाँ पे जुड़ा है, वो आपसे जूनियर हो सकता है, वो आपसे 2 साल बाद ज्वाइन हुआ है, लेकिन आपको पता लगा कि ये जो अपलाइन है, इसका फोकस तो इसके ऊपर खूब है। ये अपलाइन इसको दिन में 4 बार फ़ोन कॉल करता है, ये इसके पास जब भी जाता है उस एरिया में, ये उसी के साथ जाके बैठ के बात करता है, उसी के साथ जाके मीटिंग करता है। क्या ऐसा खास बात क्या है इस आदमी में? और क्या ऐसी प्रॉब्लम है हमारे अंदर कि हमारी अपलाइन जो है हमारे ऊपर फोकस नहीं कर रही है, जबकि बिजनेस दोनों का उसी के डाउनलाइन में है? चेक तो कीजिए साहब, क्यों नहीं है फोकस? ये फोकस अगर हमें लेके आना है, इस फोकस की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बहुत सिंपल सी है कि कहीं हम लोग फ़ोन जो है शिकायत करने में तो ज़्यादा विश्वास नहीं रखते। कहीं हम लोग जो है हमेशा यही तो नहीं चाहते कि हमारी अपलाइन ही आए और हमारे साथ मीटिंग करे। हम जैसे ही अपलाइन जाती है हम काम बंद कर देते हैं। हम जो है हमेशा अपलाइन के ही भरोसे बैठे रहते हैं। यदि हम अपने आप को जब वो सिखाने की कोशिश करते हैं तो कह देते हैं कि सर ये तो पता है मुझे, आप क्या बता रहे हो, मुझे मत सिखाओ, उसको सिखाओ, मेरी टीम में ये फला व्यक्ति, इनको आप संभाल लो, है इन लोगों को जाके सिखाओ, इनकी ट्रेनिंग कर दो, मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा। चलिए वहाँ चलते हैं, वहाँ जाके प्लान दिखाते हैं, आप मेरे साथ आते क्यों नहीं हैं? ऐसी अगर हम हरकतें कर रहे हैं, जब वो काउंसलिंग की बात करते हैं, टारगेट की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि मेरा छोड़ो सर, मेरी डाउनलाइन का करवा दो, इसको रॉयल्टी अचीवर बना दो, यहाँ पे मीटिंग कर दो, वहाँ पे ऐसे कर दो। अगर हम ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ऐसी इस प्रकार की घटनाएं हम कर रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स ये जो फोकस है हमेशा उस आदमी पे जाएगा जो ज़्यादा से ज़्यादा होम मीटिंग कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लान दिखा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करता है, अपनी अपलाइन की बात को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करता है, उनकी बात को ध्यान से सुनता है, उनको सम्मान करता है, न केवल सामने सम्मान करता है, उनके बैकग्राउंड में भी सम्मान करता है। बैकग्राउंड वाली चीज़ें जल्दी पहुंचती हैं अपलाइंस के पास, बैकग्राउंड वाली चीज़ें जल्दी काम करती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपके भाव आपके शब्दों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। यदि एक आदमी ऐसा करता है तो आप बताइए आपके साथ ऐसा हो कि एक आदमी तो जो है लगातार शिकायतें करता है, उल्हाने देता है, सर आपने मेरी एक लेग नहीं चलाई, वहाँ पे ज्वाइन नहीं करवाया, वहाँ पे जाके आपने मीटिंग नहीं करी, वहाँ पे आपने प्लान जो है केवल एक ही दिखाया, उसके साथ तो 4 दिन से घूम रहे थे, मेरे को तो केवल आधा घंटा दिया, आप तो जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग मेरे डाउनलाइन में कम से कम इस महीने तो टारगेट मंथ है, 2-4 ज्वाइनिंग तो यहाँ लगा दो, यहाँ तो ज़्यादा मीटिंग कर दो। ये चीज़ें अगर हम कर रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स दूसरी तरफ एक दूसरा आदमी है जो आपकी ही डाउनलाइन में, वो कहता है सर मुझे एक बार जो है बस प्लान दिखाना सिखा दीजिए, मैं सीख के आगे से आपको प्लान दिखाने के लिए तो कम से कम नहीं बुलाने वाला, सारे प्लान मैं दिखाऊंगा। ये देखिए मैंने जो है 2000 लोगों की लिस्ट बना ली है, कल मैंने यहाँ पे होम मीटिंग की थी,
कल मैंने 4 होम मीटिंग की थी, कल मैंने सर 25 लोगों को फ़ोन कॉल किया था, आज भी जो है मैं लगभग आज मेरी छुट्टी है, आज मैं 10 मीटिंग करके आऊँगा। सर बस आप जो है मुझे गाइड करते रहना, मेरे साथ बने रहना, काम तो मुझे ही करना है, मैं काम करूँगा, मेरी डाउनलाइन में सारी की सारी ज्वाइनिंग मैं खुद ही लगाऊंगा। सर प्लीज़ जो है आप मेरे डाउनलाइन में कोई ज्वाइनिंग ना करवाएं, ये बिज़नेस मेरा है, मैं इस बिज़नेस को बड़ा करूंगा, मैं अपनी ए लेग भी चलाऊंगा, मैं अपनी बी लेग भी चलाऊंगा। आप बताइए आप कौन से वाले के साथ काम करना चाहेंगे? आप पहले वाले के साथ काम करेंगे या दूसरे वाले के साथ काम करेंगे? फोकस कहाँ होगा आपका? आपका फोकस जहाँ होगा वहीं तो आपकी अपलाइन का होगा। साहब उसका कसूर क्यों निकाल रहे हैं कि उसका फोकस हमारे ऊपर नहीं है? इसी तरह से डाउनलाइन का, कई बार कुछ लोग शिकायत करते हैं, सर मेरी डाउनलाइन जो है मुझे तवज्जो नहीं देती, मेरे ऊपर कुछ लोग हैं उनके साथ बात करते, मेरे साथ बात ही नहीं करती। क्योंकि आप खुद ठीक नहीं है साहब, हम ठीक नहीं है, तो वो डाउनलाइन जो काम करने वाली है वो किसी अच्छे काम करने वाले के साथ ही जाके बात करेगी, उसी से काउंसलिंग करेगी, उसी से फ़ोन कॉल करेगी, उसी के साथ उसको बैठना अच्छा लगेगा। हमारी इज्जत जो है हमारे हाथ में होती है। कई बार हम कहते हैं सर मेरी टीम है, मेरी इज्जत नहीं करती। साहब हमारी इज्जत अपने हाथ में है, हमारी प्रॉब्लम हमारे हाथ में है, हमारा बिजनेस हमारे हाथ में है। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन अस माय डियर फ्रेंड्स। एक जो है एक पैरा मैं जो है आरसीएम इस बुक से पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ। अत्री जी लिखते हैं कि बार बार समझाने के बाद भी कई लोगों की शिकायत ही रहती है कि मेरा बिज़नेस इसलिए नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि मेरी अपलाइन का मेरे बिज़नेस पर ध्यान नहीं है। ना ही तो वो मेरी टीम में मीटिंग करते हैं, ना ही मेरी टीम को संभालते हैं, ना मुझे मीटिंग में लेकर जाते हैं, ना मेरी किसी प्रकार की हेल्प करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अपलाइन को ध्यान नहीं देना चाहिए, अपलाइन को ऑफकोर्स ध्यान देना चाहिए, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्या कारण है कि अपलाइन का आपके बिजनेस पर ध्यान नहीं है? आपका बिजनेस, आपके अपलाइन का भी तो बिजनेस है, फिर भी उनका फोकस क्यों नहीं है? इसके पीछे कुछ तो ज़रूर वजह रही होगी। मेरा मानना है कि इसमें अपलाइन का कसूर नहीं हो सकता। आपका व्यवहार, आपकी आदतें, आपका बिजनेस के प्रति कमिटमेंट, आपके सीखने और आगे बढ़ने की ललक ही आपके अपलाइन का फोकस आपके बिजनेस के ऊपर लेके आता है। यदि हम खुद ढीले ढाले हैं तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इसके साथ साथ अत्री जी एक बात और भी कहते हैं, यदि इन सारी चीज़ों के बावजूद भी अगर आप किसी अपलाइन का फोकस आपके ऊपर नहीं है तो फिर तो और ज़्यादा खुश हो जाइए, क्योंकि अब आप जो है भगवान का शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि उसने आपके लिए एक ऐसी जगह चुनी है जहां आप मजबूत हो सकें, जहां आप सफल हो सकें, जहां आप किसी मजबूत लीडर की तरह से खड़े हो सकें। जब सारा काम आपको ही करना पड़ेगा, सारी जिम्मेवारी आपको ही संभालनी पड़ेंगी, तो ये जो जज्बा होगा ना, ये आपको स्टार डायमंड बना देगा। क्योंकि शुरुआती दौर में जितने भी लीडर रहे थे, चाहे ओपी शर्मा जी की बात करें, चाहे बीसी जी की बात करें, केसी जी की बात करें, सुरेंद्र वत्स जी की बात करें, उनके साथ काम करने वाले कोई बहुत सारे अपलायंस नहीं होते थे। उन्होंने सभी जिम्मेवारियों को खुद उठाया और वो डायमंड बन गए। माय डियर फ्रेंड्स, यदि ऐसा भी हमें लगता है कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं तो भी अपलाइन साथ नहीं दे रही है, तो भी शुक्रिया अदा कीजिए। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप अपने आप को साबित कर सकते हैं, आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। आज की बातचीत को हम यहीं समाप्त करते हैं। इस किताब को ज़रूर मंगवाइए, इस किताब को पढ़िए। ये ग्रंथ है, ये आरसीएम बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा तूफ़ान पैदा करने वाला है। आगे की बातचीत हम कल सुबह फिर से करेंगे। कल सुबह फिर से जो है हम अत्री जी से बहुत कुछ सीखने के लिए तैयार रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।